हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि परमार और आप देख रहे हो एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की टेस्ट सीरीज से जुड़े पार्ट 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए सीधे ही चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनिट्स फ्रॉम एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड आर बॉट। कहां से बॉट किए जाते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के यूनिट? क्या वो स्टॉक एक्सचेंज से बाय किए जाते हैं, या फिर फंड के पास से ही बाय किए जाते हैं, एम्फी से बाय किए जाते हैं, या फिर फ्रॉम अ स्टॉक ब्रोकर? कहाँ से बाय किए जाते हैं? तो दोस्तों, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं, उसके यूनिट्स आप वही म्यूचुअल फंड से ही बाय कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, फ्रॉम द फंड इटसेल्फ। ओके, चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड इज नॉट, म्यूचुअल फंड क्या नहीं है, ओन जॉइंटली बाय ऑल इन्वेस्टर, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, अ कंपनी दैट मैनेजेस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज ऑफ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। तीसरा हमारा ऑप्शन है, अ पूल ऑफ फंड्स यूज्ड टू परचेज सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। या फिर चौथा ऑप्शन है, अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड ये नहीं है, म्यूचुअल फंड क्या है वो नहीं पूछा गया है, म्यूचुअल फंड क्या नहीं है। ओके, तो जॉइंटली ओन तो करते हैं सभी, तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि वो सही है। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो वो भी बता रहा है कि जो सिक्योरिटीज बाय की जाती है वो इन्वेस्टर के बिहाफ पे ही बाय किया जाता है, वो भी सही है। और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो सब मिलके ही ये म्यूचुअल फंड चलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड वो कोई हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उसके इन्वेस्टमेंट को या उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करती कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, लोड कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो ऑप्शन है, एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टर्स एंट्री इनटू द फंड। चलिए दूसरा ऑप्शन है, एज अ फिक्स्ड अमाउंट ईच ईयर, at the time the investor exits the fund। और चौथा ऑप्शन है, from the funds distribution agent। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो क्लोज आंसर है हमारा, लोड कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। फंड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट के पास से आप लोड रिकवर नहीं कर सकते। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे का क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ अ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इज। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड होता है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एडवांटेज कौन सा है? क्विक कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, हाई रेगुलर इनकम बनती है, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल होता है, या फिर नो लॉस। तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड होता है वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटीज होती है उसमें इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। ओके, आपका जो भी प्रिंसिपल है वो उसकी सेफ्टी रहती है अगर आप मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए आगे का क्वेश्चन है, सम क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स आर कोटेड एट अ डिस्काउंट टू देयर एनएवी। कुछ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं वो अपनी जो एनएवी होती है उससे भी कम डिस्काउंट रेट पे उसको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आंसर आपको देना है, ऑफ हाई एक्सपेंस रेशियो होता है उस वजह से, या फिर इन्वेस्टर्स डू नॉट एक्सपेक्ट द करंट एनएवी टू बी सस्टेन इन फ्यूचर, then the repurchase price fixed by the fund is lower than the NAV, या फिर of the inherent risk involved in investing in such type of funds। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं वो उसकी NAV से कम डिस्काउंट रेट पे दिया जाता है, बिकॉज उसके जो इन्वेस्टर है वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि करंट एनएवी जो है वो कभी फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगी। चलिए आगे का क्वेश्चन है, द एनएवी ऑफ ईच स्कीम शुड बी अपडेटेड ऑन एम्फिस वेबसाइट। चलिए यहाँ पे पूछा गया है कि क्या एनएवी होती है कोई भी स्कीम की, कोई भी म्यूचुअल फंड की, तो वो अपडेट होनी चाहिए, लेकिन कौन से टाइम पीरियड में अपडेट होनी चाहिए? क्या वो क्वार्टरली होनी चाहिए, या फिर मंथली होनी चाहिए,
आवरली होनी चाहिए या फिर डेली होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। म्यूचुअल फंड की जो भी एनएवी होती है वो एमपी वेबसाइट पे एवरीडे वो अपडेट होती है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी। आगे का क्वेश्चन है डेट फंड्स टारगेट। डेट फंड क्या टारगेट करता है? लो रिस्क एंड स्टेबल इनकम को टारगेट करता है, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंसिपल मीन्स आपके प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करता है, हाई ग्रोथ विथ रिस्क मीन्स ग्रोथ तो रहेगा लेकिन रिस्क भी रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। कौन सा आंसर रहेगा? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। तो डेट फंड टारगेट करता है आपका जो भी प्रिंसिपल है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए आगे का क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू डेट फंड्स नॉट इन्वेस्ट। डेट फंड कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता है? आपके पास चार ऑप्शन है। क्या वो गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं करता है? क्या वो कॉर्पोरेट पेपर में इन्वेस्ट नहीं करता है? क्या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करता है? या फिर इक्विटी ऑफ प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता है? तो सिंपल सा आंसर है कि डेट फंड होते हैं वो हमेशा ही इक्विटी और प्राइवेट कंपनीज में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए आगे का क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क डू नॉट अफेक्ट अ डेट फंड। डेट फंड को कौन सा रिस्क है वो अफेक्ट नहीं करता है? पहला जो ऑप्शन है वो है डिफॉल्ट बाय इश्यूअर ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, बी प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ द डेट सिक्योरिटीज, शेयर प्राइस मूवमेंट भी इसको अफेक्ट नहीं करते, या फिर इंटरेस्ट वॉलाटिलिटी। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा सी, शेयर प्राइस मूवमेंट। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए आगे का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का। एश्योर्ड रिटर्न और गारंटीड मंथली इनकम प्लान्स आर एसेंशियली, क्या वो हाइब्रिड फंड होते हैं? क्या वो ग्रोथ फंड होते हैं? क्या वो डेट या इनकम फंड रहते हैं या फिर सेक्टर फंड रहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए डेट या फिर इनकम फंड। जैसे कि इसका नाम है डेट या फिर इनकम फंड, तो वही बताता है एश्योर्ड रिटर्न और गारंटीड मंथली इनकम प्लान्स आर एसेंशियली डेट और इनकम फंड। सो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।